हेलो गाइस, आपका अपना कमलेश सर आपके एसके एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं आवर्तता के बारे में, यानी पीरियोडिसिटी के बारे में, जिसकी पिछली वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे। इसके एक टाइप जिसको एटॉमिक रेडियस के नाम से हम लोग जानते हैं, और आज हम लोग बात करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या नाम है बाबू? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं, और किन किन एलिमेंट्स के बीच ये बनता है, और कौन कौन से चार्ज इसमें लगते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको डिफाइन करेंगे। डिफाइन करने के बाद कुछ एलिमेंट्स के एग्जांपल भी लेंगे, उसके बाद आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो आपके टर्म जो होते हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वह आपके जो कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा, किस बॉन्ड के द्वारा भाई? कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं, बंधे होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड, अच्छा भाई, कोवैलेंट बॉन्ड जिसको हम लोग सहसंयोजक कहते हैं, सहसंयोजक बंधन कहते हैं। क्या लोग? सहसंयोजक बंधन कहते हैं। ठीक है, अब ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि सहसंयोजक बंधन किस में पाया जाता है। तो भाई सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए कि नॉन मेटल देखने की कोशिश करिएगा। तो नॉन मेटल और नॉन मेटल को मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं भाई? नॉन मेटल और नॉन मेटल को मिलाते हैं तो आपके कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है बाबू? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? कोवैलेंट। ठीक है, तो अब देखिए यहां से जिसको हम लोग ये भी कह सकते हैं लाइक चार्ज। कौन सा चार्ज? लाइक चार्ज। यानी लाइक चार्ज और लाइक चार्ज मिलेंगे, लाइक चार्ज और लाइक चार्ज क्या होंगे? मिलेंगे। यानी वहां पे कौन सा लाइक चार्ज? नेगेटिव लाइक चार्ज। कौन सा भाई? नेगेटिव लाइक चार्ज। यानी नेगेटिव जब मिलेंगे तो आपके कौन सी बनाता है? कोवैलेंट बनाता है। और जब कोवैलेंट बनेगा तो उसमें क्या आएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम समझ गए हैं कि उसी कंपाउंड्स में पाया जाएगा जिस कंपाउंड्स में आपके कोवैलेंट क्या होते हैं? पाते हैं या होते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आया? हाँ सर आया। यानी कोवैलेंट जिसमें पाया जाएगा उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाया जाएगा। अरे भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसमें, यानी कोवैलेंट किसमें पाया जाता है? तो मेटल, नॉन मेटल और मेटल के बीच पाया जाता है, या नेगेटिव और नेगेटिव के बीच पाया जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग डिफाइन करना सीखते हैं और आगे की तरफ क्या करते हैं, बढ़ते हैं और देखते हैं। ठीक है, चल तो हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास HCl है। क्या है? HCl है। तो जब इसका हम लोग डॉट स्ट्रक्चर निकालते हैं, क्या निकालते हैं? डॉट स्ट्रक्चर। तो डॉट स्ट्रक्चर निकालेंगे तो मान लीजिए H हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया बाबू? Cl हो गया। तो आपको बता चुके हैं कि जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो इसके बाहरी कक्षक में कितने एलिमेंट्स? एक एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स भाई? एक एलिमेंट्स। इसके बाहरी कक्षक में एक्सटर्नल एलिमेंट्स में कितने होते हैं? अरे भाई 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। तो अब ये बोलेगा जब बॉन्ड बनाएगा तो अपने बॉन्ड बनाने के लिए अपनी ओर क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। करेगा नहीं करेगा? हाँ सब अट्रैक्ट करेगा। तो देखिए भाई, अब अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसका भी अस्तित्व बना रहना चाहिए। आप लोग पढ़ चुके हैं भाई कि जो हाइड्रोजन होता है वो डुप्लेट पूरा करता है, ये सभी डुप्लेट मतलब ये ऑक्टेट पूरा करते हैं। तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये अपनी तरफ क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो भाई ये भी कहेगा कि मेरा भी अस्तित्व क्या होना चाहिए? बना होना रहना चाहिए। तभी हम लोग बॉन्ड क्या करेंगे? बनाएंगे, अन्यथा बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो अब देखिए कि इस बॉन्ड में जब साझेदारी किया, क्या किया? साझेदारी किया तो कितने इलेक्ट्रॉन मिले? 2 इलेक्ट्रॉन मिले। यानी एक युग्म मिला। क्या मिला? एक युग्म मिला। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि सहसंयोजक अणु में, किसमें भाई? सहसंयोजक, यानी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि सहसंयोजक अणु में, किसमें भाई? सहसंयोजक अणु में, किसमें? अणु में किसी भी परमाणु के, किसी भी परमाणु के एक युग्म को, एक युग्म इलेक्ट्रॉन को, किसको भाई? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर, इलेक्ट्रॉन
को आकर्षित करने की क्षमता को आकर्षित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। क्षमता को क्या कहते हैं बाबू? इलेक्ट्रो, जिसको हम लोग इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कहते हैं भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। या इसका डेफिनेशन समझ में आया? एक बार हम लोग रिपीट करते हैं सबसे पहले। अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो देखिए भाई सबसे पहले हम समझिए कि भाई जिसमें कोवेलेंट पाया जाएगा उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाए? पाया जाएगा। अरे भाई हम भी देखिए कोवेलेंट में क्या होता है? नॉन मेटल और नॉन मेटल मिलता है तो कोवेलेंट बनता है। इन्हें लाइक चार्ज और लाइक चार्ज, कौन सा लाइक चार्ज? नेगेटिव और नेगेटिव मिलेगा तो कौन सा बनाएगा? कोवेलेंट बनाएगा। क्या बनाएगा? कोवेलेंट। और उसके साथ साथ जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है, जब अपनी ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? आकर्षित करता है, तो उसमें हमेशा कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसलिए इसमें बोला गया है कि एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करने के लिए? आकर्षित करने के लिए जो क्षमताएं होती हैं उसी को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नाम से जानते हैं। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इनके फैक्टर को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या भाई? फैक्टर फैक्टर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग यानी कहते प्रभावित करने वाले कारक, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप मान लीजिए कि विद्युत ऋणात्मकता, किसको भाई? विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले, को प्रभावित करने वाले कारक क्या भाई? कारक, जिसको हम लोग फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन सी भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि भाई यहाँ पर एटॉमिक रेडियस, कौन सा रेडियस? हाँ सर, हम लोग एटॉमिक रेडियस पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है एटॉमिक रेडियस। कौन सा रेडियस? एटॉमिक रेडियस, जिसको हम लोग परमाणु त्रिज्या, कौन सा त्रिज्या? परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वह कैसी इफेक्टिव, कैसे इसको प्रभाव करती है। तो एक मजेदार यहाँ पर कहानी है कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक न्यूक्लियर हो गया। क्या हो गया? न्यूक्लियर हो गया। जिस न्यूक्लियर में एक सुंदर कन्या है। कौन कन्या है? सुंदर कन्या है। और इसके चारों तरफ लफंगवा सब क्या कर रहा है? घूम रहा है। लफंगवा सब क्या कर रहा है भाई? घूम रहा है। यहाँ चारों तरफ क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। तो अब तुम सोच के देख भाई कि अगर ये जो नजदीक है इसके नजदीक रहेगा, तो इसके नजदीक मान लीजिए कि आपके कोई राजकुमार है। कौन कुमार? राजकुमार। यहाँ पर भी मान लीजिए कौन कुमार? राजकुमार। यहाँ पर भी मान लीजिए कौन कुमार? राजकुमार। तो अब तुम सोचो कि जो नजदीक वाले टर्म रहेगा, तो जो जितने ही नजदीक होता है उतने ही क्या करता है? अट्रैक्टिव करता है। क्या करता है? अट्रैक्टिव। जैसे अगर मान लीजिए आप पटना है, एक दोस्त आपका क्या है? पटना है, एक आपके क्या है? करीब है, तो भाई किससे अट्रैक्टिव होइएगा? जो नजदीक होगा उससे, दूर वाले से अट्रैक्टिव नहीं होंगे। यानी इसी का मतलब हुआ कि जो नजदीक है उससे क्या होंगे? अट्रैक्टिव होंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? घटेगी। यानी जितने दूर जाइएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? घटेगी। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। अच्छा, तो जो जितने ही नजदीक रहेंगे इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा भाई? बढ़ेगा। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके En प्रोपोर्शनल किसके भाई? एटॉमिक रेडियस के। किसके भाई? एटॉमिक रेडियस। यानी एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। बात समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। इससे जो जितने ही दूर जाएगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी। यानी आकर्षण क्षमता कम होगी, और जो जितने ही नजदीक रहेगा उसका आकर्षण क्षमता उतना ही ज्यादा होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया।